अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के सेंचुरी स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज 100वां प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है। इस हवाले से आज हम मेजबान भी हैं और मेहमान भी। आज हम आपकी मुलाकात खबरनाक से करवाएंगे। पैनल के ऊपर जो पहली गुफ्तगू आज जिससे होगी वो शख्स है जो तकरीबन हर एपिसोड में एक नई शक्ल, नई आवाज, नई शख्सियत के साथ मौजूद होता था और बड़ा इसरार था लोगों का कि हमें अली मीर से मिलवाएं, अली मीर की असल शक्ल ही दिखा दें कि वो देखने में कैसा लगता है। चुनांचे आज सबसे पहले हमारा मेहमान अली मीर आपके सामने इस हॉट सीट पे अरसे से शक्ल देख लो, बड़ी फुफीर का मुंह। मैं बताना जरूरी समझता हूं कि ये शो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये स्ट्रेच होगा कल भी, आज आप देखेंगे, और इसका बकिया हिस्सा हम आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि सेंचुरी स्पेशल को एक शो में समोना नामुमकिन था। हम इसमें सखावत नाज से पहली दफा आपने ये नाम शो में सुना होगा कि सखावत नाज भी एक कैरेक्टर है, जेदे के नाम से जो जाना जाता है। बड़ा महान एक्टर है, बड़ा खूबसूरत और प्यारा साथी है हमारा, हमारे कोर ग्रुप का हिस्सा है, पहले शो से मौजूद था। ये अली मीर तो बाद में शामिल हुआ है। अमानुल्लाह साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी आपके सवालों का जवाब देंगे। आप जो सवाल इन्हें बतौर पर्सन अमानुल्लाह, बतौर सखावत नाज करना चाहें। इधर ये अलबेलों की जोड़ी बैठी है, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो रिसेंटली इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और एक हनी अलबेला है, दूसरा सलीम अलबेला है। जोड़ी 1600 दी है जी। मेरा अली भाई आपसे सवाल ये है कि आपका पेशा इंजीनियरिंग है, तो मीडिया में आना कोई हादसा था या बाकायदा प्लानिंग थी इसकी पहले से? ये तो एक लंबी चौड़ी कहानी है। पहले एक दूसरे चैनल पे चलो लम्बे पे आके सुना दो। नहीं, मैं भी चाहूंगा, क्योंकि यकीन कीजिए मुझे भी बहुत कम पता है, हमें वक्त ही नहीं मिलता, खबरनाक से फुर्सत नहीं मिलती। ये तफसीली जवाब दीजिए। तो एक दूसरे चैनल पे थे, तो वहां से एक शो। भाई दूसरे चैनल पे कैसे पहुंचे? नहीं जी, बस जा रही से उच्च डिगे ने ते सामने चैनल सी। अच्छा यार, बात करने दो जी सर। तो वो एक निजी चैनल पे एक मॉर्निंग शो आया करता था। अच्छा। उन्होंने कुछ कार्टून्स बनाने थे। वाह। अब उसके लिए ये हुआ कि एक बंदा था उनमें जो मुझे जानता था। मॉर्निंग शो के लिए उनको गेस्ट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ले लिया। जब ले लिया तो वो अच्छा डिस्प्ले हुआ तो उन्होंने वो हमारा प्रोजेक्ट जो था वो अप्रूव कर दिया। फिर हमने शुरू कर दिया, फिर एक सीजन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, वो क्लिक हो गया। उसके बाद फिर जियो ने बुला लिया। ये आप उस वक्त रहते कराची? जी, कराची में रहता था। अच्छा, और उससे पहले आप? आजाद कश्मीर से सर, मुजफ्फराबाद से ताल्लुक था। मुजफ्फराबाद से। ये बड़ी अहम बात है कि टैलेंट की अपनी एक चमक दमक होती है, एक अपनी अट्रैक्शन होती है, और वो जहां भी होता है उसे अहले नजर मिल जाते हैं, जौहरी मिल जाते हैं, वो अपने मकाम पे पहुंचता है। इस स्ट्रगल में ख्वातीन हज़रात ये बात बड़ी ज़हन में रखने की है कि वो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि बहर सूरत कामयाबी लेनी है। तहम्मुल और इत्मीनान से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जिसने आपको टैलेंट दिया ना, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। जी, इसके अलावा जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने काफी कैरेक्टर किए हैं, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है मुशर्रफ होगा। नहीं, वो गिलानी साहब की जो डमी है, वाह, और वो जो है वो फेवरेट है, और उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उनका एक्सेंट ऐसा है कि आपको बड़ा टाइम मिल जाता है सोचने का। साथ साथ आप कोई क्वेश्चन थ्रो करते हैं तो मुझे जवाब देने के लिए जो जितनी देर में वो आ बा 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 ये कर रहा था, मुझे जो सोचने का मौका मिल जाता है जवाब कह दूं। लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी इस बदहरकती की वजह से वो मेरे साथ सख्त नाराज है। तो आप फिर उनको कैसे मनाएंगे? मतलब तुम उनकी जान छोड़ दो तो वो मान जाएंगे, तो तुम हाथ हौला रखो उनके साथ। जी, आपको इस सारे टाइम में आफ्ताब साहब से कितनी दफा डांट पड़ी है? ये पूछें कितनी बार डांट नहीं पड़ी है। रूए जमीन पर कोई ऐसा है जिसको आफ्ताब साहब से डांट नहीं पड़ी? बताएं। अच्छा, आप ये देखिए कि इसके काम में निखार कितना आया। आज अली मीर एक आइकॉन बना हुआ है। मैंने अगर इस फील्ड के ऊपर कभी कोई किताब लिखनी हो तो उसके टाइटल पे मैं सिर्फ इसकी तस्वीर दूंगा। तो ये मैं समझता हूं, कसम खा के गई है। मैं जो बात कर रहा हूं, जब बात ऑन एयर होती है ना, तो इसका मतलब है ये हल्फिया बात है। तो मैं समझता हूं 10% रोल कम से कम मेरी डांट डपट का है।
ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪਈ ਹੈ। आफ्ताब साहब पीछे पीछे मिट्टी च ना बैठी हुए। जी आप हमेशा यहाँ डमी में बैठते हैं, आज आपको एक इंसान बन के बैठना ओरिजिनल अपनी हालत में कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी आप कोई ना कोई एकदम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल आपकी फॉर्म में आपको कैसा लग रहा है? वो आप लोगों ने असल में देखा है ना, मुख्तलिफ एक्सेंट्स में और मुख्तलिफ गेटअप्स में, वो जो देखते हैं इतने बारीकी से, तो फिर उनको लगता है कि ये यहाँ पर उधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा नहीं, तुम्हारा दिल भी बीच में कर रहा है कहीं कहीं वाहियाती करने को। मुझे महसूस होता है तुम पर तोलते हो लेकिन फिर कोई सवाल आ जाता है। ये तो जिस दिन सारे कैरेक्टर मिक्स हो गए कहीं शॉर्ट सर्किट ही ना हो जाए। वैसे हमने एक आध दफा प्राइवेट महफिलों में इससे रिक्वेस्ट करके शॉर्ट सर्किटिंग करवाई हुई है, ये उसमें भी यद तूला रखता है। बंदा को पैसे लेने से घर लैन आया तो अंदर रहमान मालिक बन के निकल गया। जी जब आप कैरेक्टर्स में होते हैं तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं, तो इतने नर्वस, मतलब हम लोगों को ज्यादा नोटिस हम लोग ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक आपने नोटिस किया, जितना मर्जी कोई पहलवान रेसलर क्यों ना हो, जब वो दूल्हा बना होता है ना तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। लग रहा है अभी इनका रिश्ता मांगा जा रहा है। तो इस वक्त ये पहले अगर कोई ना कोई पहले लगता रिश्ता हो रहा तो नारो वालों सस वेखण आई। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है। हाँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है। हकीकतन ये एक चीज मैं आज इंकशाफ कर रहा हूं और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा इंकशाफ था कि रियल लाइफ में ये साहब इस कदर शर्मीले हैं, इस कदर नफीस और इस कदर धीमे हैं कि आप हैरान रह जाएं। और ये अपनी कसरें निकालते हैं जब यहां बैठकर कोई सियासतदान बन के आते हैं, तो फिर अपनी कमीनगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ कर दो। तो ये शर्मीला है और इसका असल रूप यही है। सर ये कहता मैंने शादी भी नहीं करनी, मैं अपनी बीवी की आवाज भी निकाल लेता हूँ। पार्क ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਪੀਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। डेंगी से डरने की कोई बात नहीं। हाँ। डेंगी ऐसी वो बांध के बिठाया है सूट सूट को। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਤਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ है ना, तो कुहाड़ियर का मुंह है। वो भी डेंगी है। अच्छा, ये बेहूदगी करता है अमानुल्लाह के खिलाफ और खमियाजा भुगतना पड़ता है बेचारे अलबेल। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ। बुरी मिसाल है। हकीम साहब वर्गा डेंगी पढ़े लिखे होता है, पूछ के बढ़ दे क्या मैं आपको काट सकता हूँ? क्यों? अच्छा बड़ा शैम्पू शूम्पू किया सलीम अलबेल ने, तो फिर सादा ही लग रहा है। मैं होश कुमार लग रहा है। मुंह सुता तरह सुती बिलियर का मुंह। यार ये क्या सुस्ती बिल्ली लग रहा बाल वेख सूट वेख लगता शेर नु टीबी हुई। तो दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।